क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है 5.3। 5.3 के हम लोग क्वेश्चन नंबर सोल्व करने जा रहे हैं, जो तीसरा क्वेश्चन के पहला है। तीसरा के पहला, बोलो कोई दिक्कत है? आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक एपी में एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है। समांतर श्रेणी में ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर कितना दिया है 3, एन बराबर कितना दिया 50 दिया है। तो एन और एसएन ज्ञात करना है। एन और एसएन बहुत इजी मैथ है जी, बहुत सरल है ना। हम लोग सबसे पहले इसमें कहते हैं क्या, हल लिखने के बाद में कहते हैं कि दिया है। दिया क्या है, तो ए बराबर कितना दिया है 5, डी बराबर कितना दे दिया 3 दे दिया है, यस। और फिर एन बराबर क्या दे दिया आपको 50। ज्ञात क्या करना है, एन बराबर व्हाट और एसएन बराबर व्हाट। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं, हम लोग जानते हैं वी नो डेट। यहाँ पे कहेंगे वी नो डेट, यानी इसका मतलब होता है कि हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं फॉर्मूला, तो ये जानते हैं हम लोग एन बराबर क्या होता है जी, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, पता है। चलो ठीक, अब हम कहेंगे कि एन का मान कितना है सर 50, बराबर में ए का मान कितना है 5, फिर प्लस है ना जी एन माइनस 1, एन का मान नहीं दिया, डी कितना दिया है 3 दिया, यस। अब 50 के 50 लिखो, इधर 5 है प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, 3 से एन में गुना कर लो, माइनस क्या हो जाएगा 3। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब यहां घट जाएगा तो 45 बराबर में, सॉरी इधर ये आपका 3 है कोची में माइनस में, बराबर से इधर ले आन दो, प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर में 3n, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 48, बराबर में 3n। तो इसलिए n बराबर 48 कहाँ जाएगा और 3 नीचे काट दो, तो कट जाएगा 16 48, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 16, यस। तो यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, कह देंगे कि प्रथम 16 पदों का योगफल है ना, यानी डायरेक्ट आप कह दो एसएन बराबर है ना, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी प्रथम 16 पदों तक का कौची, हाँ योगफल। तो हम लोग जानते हैं एसएन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एन बटा में 2 इंटू ए प्लस ए एन ना, एन। हम बताएं आपको कि जब एन का मान दिया रहेगा तो छोटा फॉर्मूला लगा देना, ठीक है ना। किसी को दिक्कत है जी? नहीं, एन का मान आपको दे दिया है एन बराबर 50, तो हम लोग ए छोटा फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस में ए एन है ना, एस एन बराबर था एन बटा में 2 बड़ी कोष्ट ए प्लस में ए एन। चलो एन का मान कितना था आपका 16 बटा में 2 इंटू ए का मान कितना है, हाँ 5 है, और प्लस में ए एन का मान कितना है जी 50, ओके 50। अब क्या कहोगे आप, तो 2 से काट दो तो के बार में 8 बार में, यहाँ 8 हो गया गुणा में। अब इधर क्या हो जाएगा आपका, जोड़ दो 55, 8 × 5 = 40 की 0, 8 × 5 = 40 4 44, यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी एसएन बराबर आ गया आपका इतना, ठीक ना। चलिए करने जा रहे हैं हम लोग दूसरा, तीसरा के दूसरा। आइए तो तीसरा के दूसरा हम लोग समझते हैं। तो भाई मेरे यहाँ पे सबसे पहले आप लिखते हैं हल। किसी को दिक्कत नहीं, जहाँ पे आप लोग को दिक्कत लगेगा, समस्या लगेगा, आप लोग पूछ सकते हैं, बात समझे। एकदम लाज डर शर्म खत्म कर लेना, बात समझे। दिक्कत लगे पूछना। आप कहोगे तो सर यहाँ पे लिखो कि गिवन डेट, यानी जो दिया हुआ है, GIVEN गिवन डेट, यानी दिया हुआ है। तो ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है 7, ठीक है। फिर कहोगे आप कि सर ए 13 बराबर कितना दिया है 35 दिया है। फिर उसके बाद कहता है कि डी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो डी बराबर हम लोग कह देते हैं व्हाट, और फिर एस 13 बराबर क्या कह देंगे व्हाट। यही 2 मान ज्ञात करने हैं। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपको डी ज्ञात करना है, तो डी ज्ञात करने के लिए ये वाला से आपको चलने पड़ेगा ए 13 से, यानी ए 13 बराबर आप क्या कहोगे 35। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। देखो भाई देखो, यहाँ पे देखो, तो ए 13 का हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस में 12D, ए प्लस में 12D बराबर में 35, ये लिखते हैं कि नहीं? हाँ, तो ए का मान है कितना 7, प्लस में 12D बराबर 35 लिखते हैं। अब चलो तो 12D बराबर क्या लिखोगे आप
35 माइनस 7, इधर प्लस में था 7, उधर चल गया तो माइनस में। ठीक है, अब क्या कहोगे आप? हाँ, 12D बराबर यस 28, क्या हो जाएगा? 28। 15 में से 7 जाएगा 8, ये बच गया 2। ठीक है, 28, इसलिए D बराबर बताओ। तो D बराबर 28 जाएगा ऊपर और 12 जाएगा नीचे, तो काट दो। 4 से कट जाएगा ना, 4 सत्ते 28 और 4 तिहाई 12, यानी D बराबर क्या आ गया आपका? 7/3। 7/3। जब 7/3 D का मान आ गया तो ज्ञात क्या करना था हमको? ऐसे नहीं, वो D तो हमको ज्ञात हो गया जी, D हम ज्ञात कर लिए, D कह रहा था ज्ञात हो गया। अब S13 कर रहा है ज्ञात करने के लिए, बस समझे क्या कर रहा है? S13। तो आप लगा दो फॉर्मूला, कहो सर S13 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है बताओ? फॉर्मूला होता है, बोलिए जी क्या? A प्लस होता है, A प्लस होता है, बताइए क्या होता है फॉर्मूला, बताइए। हाँ, SN बराबर फॉर्मूला बताओ क्या होता है? हाँ, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, बात समझे? ये ना होता है। तो फिर आप लोग कैसे ऐसे करते हैं? कहा जी गलत क्या है बताते हो, मार के लोटा फोड़ देंगे चोटा। चलो देखो इधर, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इस, आप देखिए N के जगह पर आपको कितना दिया है? 13, तो 13/2 बड़ी कोष्ट 2 गुने A का मान क्या बैठाएंगे आप? यस, A का मान आप 7 बैठाएंगे। ठीक है, और प्लस में कहेंगे N का मान कितना कहेंगे? 13 - 1, और D का मान क्या कहेंगे आप? 7/3 ना जी, 3। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। यहाँ कहोगे सर 13/2 इंटू 7 दूनी के 14 प्लस, कहोगे ना, और ये घट जाएगा तो 12 गुणा 7/3, 3 चौका 12। बताओ कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहोगे सर 13/2, और इधर आप कहो तो बच गया छोटी कोष्ट में, आपको बड़ी कोष्ट में 14 प्लस में 7 चौक 28 और 14। बताइए हमको फट से, 28 और 14 बताइए। हाँ, 42 हो जाएगा। चलिए 42 काट दो तो के बार में कट जाएगा? 21 बार में। 21 से 13 में से आप गुणा कर लो। इधर आप 21 से इतनी पड़ी कर लेते हैं, 21 से आप 13 में से गुणा कर लीजिए, तो कहिएगा कि 3 और 3 दूनी के 6, फिर हो जाएगा 21 से कम 21, यही ना जी, 273। तो यानी कि S13 बराबर जो मेरा मान आएगा कितना आ जाएगा? 273। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इसको मिटा दीजिए। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं, समझे? तीसरा है तो बहुत इजी, बहुत सरल मैथ है। इसमें बोलता है कि A12 बराबर 37, A12 बराबर और D बराबर 3 दिया है, बस समझे, गिवन डेट है। तो A और S12 ज्ञात कीजिए। A ज्ञात करना है यानी प्रथम पद, और S12 ज्ञात करना है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आप डायरेक्ट क्या कहोगे? हल कहोगे और कह दो आप कि गिवन डेट, GIVEN, गिवन डेट यानी दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है बच्चा? तो A12 बराबर कितना दिया है? 37, यही दिया है ना जी। D बराबर कितना दिया है? 3। ज्ञात क्या करना है? तो A बराबर वाट और S12 बराबर वाट, यानी यही ज्ञात करना है। तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि सर हमको ज्ञात करना है A, तो A ज्ञात करना है तो इस पर चलो, ये वाला पर, यानी A12 बराबर आपको कितना दिया है? 37। तो आप कहोगे कि सर इसका फॉर्मूला लिखो, तो A प्लस में 11D और बराबर में, हाँ 37, बराबर में 37। तो आप कहोगे सर A का मान तो नहीं पता, A के A छोड़ दो, प्लस 11 गुने D का मान कितना है जी? 3 है, और बराबर में 37। आप कहोगे कि A के A लिखिए, और क्या कहेंगे आप बताइए, है ना? आप कहेंगे कि प्लस 11 आई 33 बराबर में 37। तो कहेंगे आप कि A बराबर 37 माइनस 33, तो A बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा जी, 4। A बराबर 4 हो गया। लो, A ज्ञात हो गया तो S12 नहीं ज्ञात होगा।
इस 12 का आप फॉर्मूला लगा दो। इस 12 बराबर हम कहते हैं n बटा में 2 इंटू 2a है ना प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोष्ट क्या हो जाएगा 1। अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि n का मान है कितना सर 12, तो 12 बटा में 2 इंटू 2 गुने a का मान 4, तो 4 बैठाइए प्लस n का मान 12 माइनस 1, d का मान 3 नहीं है, d का मान आपका 3 है। चलो तो आप कहोगे सर 12 बटा में 2 लिखो बड़ी कोष्ट, 2 गुना में 4 लिखो प्लस में 12 में से एक जाएगा 11 गुना में 3। आप कहोगे कि सर 12 बटा में 2 लिखो, उसके बाद कहोगे है ना क्या कहोगे आप बताओ, तो आप कहोगे 4 दूनी के 8 प्लस में करती आई 33 8 बताओ जल्दी से। इधर कहो तो इधर कहोगे आप, यहाँ कहो तो 2 छंक 12 6 बार में कट जाएगा 6 गुणा यहाँ पे 41 हो जाएगा जी, 6 से गुना करो तो 6 एकम 6 और 6 चौका 24, यानी कि इस 12 बराबर कितना हो जाएगा 246, यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे, आपका ये तो यहाँ ज्ञात हो गया, ये हो गया आपका एक आंसर और एक हो गया यहाँ, एक ज्ञात कर दे 12 ज्ञात कर दे। बोलो किसी को दिक्कत है नहीं, छाप लो।